Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Daya with you. Today we are going to discuss classification of accounts by modern approach. What is modern approach? American approach. American approach means accounting equation approach by a best trick, a very good trick. But before it, if you haven't subscribed till now my channel, so please subscribe my channel and press bell icon, and if you like this video, please share to your friend also. So without wasting any moments, let's begin today's topic. अगर बात यहाँ हुई है आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच क्या ये दोनों सेम है या अलग होती हैं। और साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये तीनों अप्रोच आपकी क्या क्या नाम बताए मैंने, देखिए या तो इसको कह दो मॉडर्न अप्रोच इक्वेशन, या तो इसको कह दो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या इसको बोल दो अमेरिकन अप्रोच, या इसको बोल दो मॉडर्न अप्रोच। ये तीनों ही एक ही अप्रोच के नेम होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मीन्स जितने भी अकाउंट्स हमारे पास होते हैं उनको आप कितनी क्लास में डिवाइड करते हैं, उनके कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। तो उनके लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ट्रिक से याद करना है। अब वो ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आपको बहुत ही इजी कर देगी कि अकाउंट्स को पहचान करना कि अकाउंट्स कितना होता है। आपकी जो टेंशन है उसको क्लियर कर देगी। क्या कर देगी, क्लियर, CLEAR, क्लियर। तो ये ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं जो आपको क्लियर कर देगी। तो ये मेरी ट्रिक CLEAR आपकी प्रॉब्लम को क्लियर कर देगी। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना है। तो फर्स्ट अकाउंट्स हम 5 ग्रुप बना लेते हैं अकाउंट्स के। ये 5 ग्रुप्स कौन से होंगे जी। फर्स्ट ग्रुप आपका होने वाला है C फॉर कैपिटल, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी and E for expenses. E for expense, A for assets, R for revenue। मीन्स आपके 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। कौन कौन से, या तो कोई भी अकाउंट्स कैपिटल होता है, लायबिलिटी होता है, एक्सपेंसेस होता है, एसेट्स होता है या रिवेन्यू होता है। जो भी आपके सामने अकाउंट्स आता है आपको इन 5 कैटेगरी में रख देना है और लिख क्या देना है, क्लियर। अब इसमें भी दूसरा क्या याद रखना है आपको, जैसे अगर बात करें हम सैलरी, हम कहते हैं सैलरी अकाउंट्स। तो देखिए सैलरी अकाउंट्स क्या होगा, सैलरी क्या है हमारा बिजनेस का, जी हाँ सैलरी होता है हमारा एक्सपेंस, खर्चा होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सैलरी कौन सा अकाउंट्स होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, तो आप कहेंगे सैलरी होता है एक्सपेंस अकाउंट। अगर आपसे कोई कहता है रेंट, रेंट अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, तो आप कहेंगे ये आता है एक्सपेंस अकाउंट्स में। अगर आपसे कोई कहता है वेजेस, अगर बात होती है वेजेस की, तो वेजेस कौन सा अकाउंट्स है, ये भी अकाउंट्स है आपका एक्सपेंस अकाउंट्स। अगर आपसे कोई कहता है कमीशन रिसीव्ड, सॉरी कमीशन पेड, कमीशन पेड कौन सा अकाउंट है, ये कमीशन पेड अकाउंट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे एक्सपेंस अकाउंट। में जितने भी खर्चे होते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप हो गया आपका एक्सपेंस। लायबिलिटी क्या होती है, आपको पता है बिजनेस को जो भी वापस करना है, क्या, जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार परचेज किया है,
जिनसे हमने माल खरीद तो लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। अगर कोई पूछे क्रेडिटर कौन सा अकाउंट्स होता है तो आप कहेंगे लायबिलिटी होता है जी, लायबिलिटी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट ये कौन सा अकाउंट्स होता है, ये होता है आपका लायबिलिटी अकाउंट्स। क्यों होता है लायबिलिटी अकाउंट्स, क्योंकि ये बिजनेस को पे करना है। और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, साल तो पूरी हो गई लेकिन आपने कोई एक्सपेंसेस पूरा नहीं दिया, मीन ड्यू तो हो गया बट पेड नहीं किया, तो इस साल के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका अनपेड एक्सपेंसेस है और इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे आपने किसी को सैलरी का टाइम तो हो गया देने का लेकिन उसको सैलरी नहीं दी, इस साल की कुछ रख ली, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में आ जाएगा, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी में आ जाएगा। तो कैपिटल क्या है, जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है। तो अगर बात करता है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, ओनर ने इन्वेस्ट किया है, तो जो भी कैश इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल हो जाता। तो कैपिटल होता ही है, ये तो आपको सिंपल दिखाई दे जाएगा। एसेट की बात करें तो बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स होती हैं आपको पता है, क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियो देखकर आ रहे हैं। यदि मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना आपके ये विडियो भी अधूरी है। तो अब इसमें देखें एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आ जाएंगे। देखिए एसेट्स क्या क्या होती है बिजनेस की, फर्नीचर क्या होता है हमारा, ये भी एसेट्स होता है। फर्नीचर अकाउंट्स किस में जाएगा, एसेट्स अकाउंट्स हो जाएगा। अगर देखें कंप्यूटर अकाउंट कौन सा होगा, तो कंप्यूटर अकाउंट भी आपका किस में पहुंच जाएगा, एसेट में। अगर कहें लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कौन सा होगा, ये भी हमारी एसेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, एसेट अकाउंट होगा। टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, दोनों तरह की एसेट्स आपकी एसेट्स ग्रुप में ही आती हैं। रेवेन्यू में क्या आता है, भाई आपने सेल करी आपको पैसा मिलेगा, तो जब आपने सेल करी आपको पैसा मिल रहा है तो ये क्या है आपकी रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स आमदनी, कहां से पैसा आ रहा है, तो सेल्स क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी आपके सामने अकाउंट्स होते हैं, वो या तो कैपिटल होगा या लायबिलिटी होगा या एक्सपेंस या एसेट्स या रेवेन्यू। सिंपल करना क्या है, इनके लिए आपको याद रखना है क्लियर। क्लियर मीन्स 5 नेम, सी कैपिटल, एल लायबिलिटी, ई एक्सपेंस, ए एसेट्स एंड आर रेवेन्यू। ये 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न अप्रोच है। अगर इसके हम रूल की बात करें कि इसके रूल क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं उसको भी देख लो। सो इसके अगर रूल की बात करें, रूल क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो सुन लीजिए। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको क्या देखना है। देखिए अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होती है, इंक्रीज कब होगी, यदि ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या होती है, कैपिटल इंक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उस कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर डिक्रीज होती है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है कैपिटल। लायबिलिटी में अगर आपकी कोई लायबिलिटी बिजनेस में इंक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं, उस अकाउंट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और अगर आपकी डिक्रीज हो जाती है लायबिलिटी तो इसको कर देंगे डेबिट। आपने देखे लायबिलिटी हो या कैपिटल, दोनों का एक ही रूल है। अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर हमारी लायबिलिटी या कैपिटल बिजनेस में कम हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा, पहले आप इनको नोट कर लो, टेंशन मत लेना, क्योंकि इनको मैं सबको बिल्कुल समझा के छोड़ूंगा। शर्त एक ही है कि आप साथ साथ नोट करते रहें। एक्सपेंस में अगर आपकी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। एसेट्स की बात करें यहाँ, तो एसेट्स आपकी अगर इंक्रीज होती है तो इसको डेबिट करते हैं, अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट करते हैं। ये एसेट्स का हो गया। अब रिवेन्यू पर आते हैं। रिवेन्यू का क्या है, अगर रिवेन्यू आपकी इंक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट करेंगे, अगर रिवेन्यू डिक्रीज होती है तो इसको आप ये हो गया इंक्रीज, तो यहां पर आ जाएगा आपका डिक्रीज, तो इसको करेंगे हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज। अगर आपकी डिक्रीज होती है रिवेन्यू तो
आप डेबिट करेंगे। अब जल्दी से देखें रूल कैसे कैसे हैं, देखिए किस किस का रूल क्या क्या है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जो ये दोनों हैं इन दोनों के रूल बिल्कुल सेम है। दो कौन कौन से हैं, एसेट्स, सॉरी ये दो कौन कौन से हैं, इनका दो नहीं, यहां से इसको साफ करता हूं। देखिए इन दोनों के एक्सपेंस और एसेट, यस इन दोनों के रूल बिल्कुल सेम है। कैसे सेम सेम है, इनको देखो। अगर एक्सपेंस बिजनेस में हो रहा है मीन्स बढ़ गया एक्सपेंस, अगर एसेट बिजनेस में खरीदी जा रही है बढ़ गई एसेट्स, तो दोनों ही डेबिट होते हैं। और अगर एसेट्स या एक्सपेंस कम हुआ तो ये क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और इन तीनों के रूल बाकी जो बचे, ये बाकी जो बच रहे हैं इनके तीनों के रूल सेम हैं। सेम कैसे, कैपिटल हो, रिवेन्यू हो या आपकी लाइबिलिटी हो, कैपिटल लाइबिलिटी रिवेन्यू, इन दो तीनों के रूल सेम होते हैं। अगर ये बिजनेस में बढ़ती हैं तो ये क्रेडिट होती हैं, अगर घटती हैं तो डेबिट होते हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई कि डेबिट कैसे होती है क्रेडिट कैसे, देखिए इस बात को अब हम समझते हैं। चलो देखो, अगर हमने किसी को सैलरी पेड की 10,000 रुपीज, अब आप ये देखो सैलरी हम 10,000 रुपीज पेड कर रहे हैं, पहले तो 10,000 नहीं था, पहले तो सैलरी हम नहीं दे रहे थे। तो सैलरी जब हम दे रहे हैं तो हमारा ये क्या है, एक्सपेंस आ गया हमारे सामने, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम सैलरी अकाउंट को क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट्स को हम कर देंगे डेबिट। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर खरीदने से हमारा फर्नीचर क्या होगा, हमारी एसेट बढ़ जाएगी। तो देखिए अगर एसेट बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। अगर फर्नीचर यहां लिखेंगे हम, फर्नीचर आ रहा है या फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी नो प्रॉब्लम, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप उसको देख लेना। उसमें आप क्या देखेंगे, अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट होते क्या हैं। इसके बाद की बात करें अगर, तो यहां आगे रिवेन्यू क्या होगी, अगर आप सेल करते हैं तो आपकी रिवेन्यू बढ़ गई, पैसा आ गया आपका। अब जब पैसा बढ़ रहा है बिजनेस में मीन्स आपकी सेल बढ़ गई है, आपको रिवेन्यू हो रही है, पहले नहीं थी। तो इसको आप क्या कर देंगे, आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि रूल कह रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस इनको नोट कर लेना। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे आपके सामने, देखो क्वेश्चन या तो इस तरह से आपको कुछ अकाउंट्स लिख के दे देगा और कहेगा इनको क्लासिफाई कीजिए, मींस ग्रुप में बताइए ये किस तरह का अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स की टाइप बताइए। तो बिल्स पेबल कौन सा टाइप का अकाउंट्स है, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। तो ये सब आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, कैश अकाउंट। अब इसको देख लेते हैं करना कैसे है। अगर आपसे पूछता है कि इनके टाइप्स बताओ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच, तो क्लासिफिकेशन देखें और मॉडर्न अप्रोच, तो वो तो 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। कौन से बताए थे अभी मैंने, बिल्कुल सही, कौन कौन से बताए थे, C फॉर कैपिटल। अब सॉल्यूशन करते हैं, C फॉर कैपिटल, CL, L फॉर लाइबिलिटी, और तीसरा कौन सा बताया था मैंने, तो तीसरा बताया था मैंने कैपिटल लाइबिलिटी और CLE, ई से एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। और फोर्थ कौन सा था, CLEA, ए फॉर एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। एंड लास्ट एंड 5 रिवेन्यू अकाउंट्स, रिवेन्यू अकाउंट्स। तो यहां पर हमें यही देखना है, या तो रिवेन्यू होगा, एसेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, लाइबिलिटी होगी, कैपिटल होगा। फर्स्ट बताइए जल्दी से, फर्स्ट क्या होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट की देखें, बिल्स पेबल, क्या ये कैपिटल है, बिल्स पेबल से बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं। क्या ये लाइबिलिटी है कि बिजनेस को वापस पैसा देना है, हाँ देना तो है, लेकिन ये होती है आउट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहर वालों को कितना देना है जिससे उधार माल खरीदा है। लेकिन यहां पर ये लाइबिलिटी तो है, बट किसकी लाइबिलिटी है, ये बिल्स पेबल। बिल्स पेबल होता है कि आपने जिससे उधार माल खरीदा था, बिल्कुल सही यही आ रहा है। तो बिल्स पेबल कहां जाएगा, बिल्स पेबल आपका यहां जाएगा,
बिल्स पेबल, इसको शॉर्ट में बीपी भी लिखते हैं। बीपी जनरल एंट्री इसकी बीपी होती है। तो फर्स्ट हो गया बिल्स पेबल। दूसरा क्या है? कैश। कैश तो हमारे बिजनेस की एसेट होती है, संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो पहुंचा दो जल्दी से इसे एसेट्स में। तो ये आ जाएगा आपका कैश। कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? ये भी हमारे बिजनेस की एसेट है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। तो इसको भी कहाँ लिख देंगे? इसमें ही लिख देंगे एसेट्स में। तो बिल्डिंग भी यहीं आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेंट पेड। ये भी क्या है? एक्सपेंस, खर्चा है। बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ है। तो रेंट कहाँ आ जाएगा? यहां पर। रेंट कौन सा अकाउंट होगा? रेंट अकाउंट होगा आपका एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। आगे आपका परचेज। परचेज मीन्स आपने माल खरीदा, खर्चा हुआ आपका। तो ये किसमें आ जाएगा? ये भी एक्सपेंस में आ जाएगा। तो परचेज भी कहाँ लिख देंगे आप? एक्सपेंस में ही लिख देंगे। उसके बाद सेल्स। सेल्स क्या है? आपकी आमदनी है, रिवेन्यू है। बेचोगे तो पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू का कहाँ है? ये रहा ग्रुप। तो सेल्स आ जाएगी आपकी यहां पर, सेल्स यहां आ जाएगी। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से? जिनसे उधार माल खरीद कर लाए थे, पैसा देना है, वो लोग, वो होते हैं क्रेडिटर्स। या वो इंस्टीट्यूशन, हो सकता है किसी कंपनी से उधार खरीद के लाए हो, तो वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन क्या होता है जिससे उधार खरीदा है, उसका पैसा वापस देना है, क्रेडिटर। तो इसको हम कहां पहुंचा देंगे? और देखो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, मीन्स एक साल में ही इनका पैसा देना होता है। तो क्रेडिटर कहां जाएंगे? लाइबिलिटी में। तो यहां पर आ जाएंगे आपके क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या है आपका? डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? जो आपसे उधार माल खरीद कर लेंगे, आप उनसे पैसा लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? डेटर्स। डेटर्स क्या है? हमारी एसेट, हमारी संपत्ति, हमें पैसा देंगे वो लोग। तो एसेट कहाँ है? ये रहा। तो ये आ जाएगा यहां पर डेटर्स। देख रहे हैं आप? डेटर्स हो तो एसेट्स, और क्रेडिटर हो तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स जो बिजनेस को पैसा देना है वो लाइबिलिटी, और जिससे लेना है वो है हमारा एसेट्स। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। लिख दो यहां पर। तो एक्सपेंस हो जाएगा क्या आपका? सैलरी। सैलरी अकाउंट्स हो गया एक्सपेंस। दूसरी बात कर लेते हैं कैपिटल में। देखिए बिजनेस में कैपिटल लगाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो ये तो आपको पता है। कैपिटल तो सीधा ही लिखा हुआ है ग्रुप अपना कैपिटल। और कैपिटल में क्या हो सकता है? ड्राइंग हो सकता है। ड्राइंग अकाउंट भी यही आएगा। ड्राइंग क्या होता है? अगर बिजनेसमैन, बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल लेता है। अगर आपको कोई अकाउंट्स पूछना है कि किस टाइप का अकाउंट्स है, तो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है ग्रुप का। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, या कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मोस्ट वेलकम इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं कि सर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट सर कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। आउटस्टैंडिंग मीन्स आपने दिया नहीं, बिजनेस को देना है। तो जो बिजनेस को देना है वो लायबिलिटी होती है, तो वो आ जाएगा यहाँ। मैं आपको कमेंट में ही आंसर जरूर दूंगा अगर आप कोई क्वेरी पूछते हैं। तो जल्दी से देखते हैं अब किस तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं। एक तो आपसे अकाउंट्स की पहचान कराएगा इस चैप्टर में, दूसरी क्या कराएगा? दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकते हैं। आपको इस तरह से ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे, बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस के लेन देन दिए होंगे, और आपसे कहेगा कि आपको करना क्या है? एनालिसिस करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को, और इनके नेम बताने हैं, इनका नेचर बताना है कि अकाउंट कौन सा है, और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और होगा तो क्यों होगा, ये आपको बताना है। इस तरह से ट्रांजैक्शन देगा। तो चलो जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। पहले हम लिख लेंगे ट्रांजैक्शन, इसके नीचे ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या हुआ। अकाउंट्स लिख लेंगे कि उसमें अकाउंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। उसके बाद नेचर लिखेंगे कि किस टाइप का अकाउंट्स है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, या आपकी रिवेन्यू है। देन हाउ इफेक्ट, वो इफेक्ट कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। उसके बाद कौन वो अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट। जैसे पहला ट्रांजैक्शन, अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश लगाया, तो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना यहाँ पर दो अकाउंट होते हैं। एक तो बिजनेस में कैश आया,
क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया। मान लेते हैं बिजनेस में 3 लाख रुपए कैश आया, तो एक तो 3 लाख रुपए क्या हो गया, कैश हो गया, ठीक है, कैश आ गया, एक तो कैश अकाउंट होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कैश आया बिजनेस को तो ये ओनर को वापस करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए क्या है, ओनर की लायबिलिटी, तो बिजनेस की तो लायबिलिटी भी होगी, और जो ओनर की लायबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एक अकाउंट और आ गया, कौन सा, कैपिटल अकाउंट और आ गया। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है उसको आप यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बिजनेस स्टार्टेड, पूरा लिख लेना, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिजनेस स्टार्टेड। उसके बाद अकाउंट्स यहां पर कौन कौन से हुए, देखिए एक तो अकाउंट्स आया आपका कैश अकाउंट, और दूसरा हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया आपके 2 टाइप्स के अकाउंट्स। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन हो याद रखना हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स होते हैं, ये याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पर कैश आ रहा था, हम खुश हो रहे थे बिजनेस में कैश आ गया, लेकिन साथ साथ में लायबिलिटी भी तो थी बिजनेस की, बिजनेस को वापस भी तो देना था अपने ओनर्स को, तो ये कैपिटल भी थे बिजनेस के लिए। तो अब आप देखिए नेचर कौन सा होगा, नेचर का मतलब है कैश कौन सा अकाउंट होगा ये लिखना है। तो कैश कौन सा अकाउंट होगा, हमारे बिजनेस की एसेट्स हो गई, तो ये तो हो गया एसेट्स अकाउंट्स। और दूसरा आपका ये तो नेचर होगा, कैपिटल क्या है, कैपिटल है हमारी लायबिलिटी एक तरह से, तो इसको तो कैपिटल को हम कैपिटल ही लिखते हैं क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब आप ये देखिए कि बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुई पैसा आने से या डिक्रीज, इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हुई तो यहां लिख दीजिए इंक्रीज होगी, इंक्रीज। अब जब एसेट इंक्रीज हुई है तो इसको क्या करते हैं, मैंने रूल देखिए जल्दी अपने क्या है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो क्या कर देंगे डेबिट, तो डेबिट में लिख देंगे कितनी एसेट्स आई है, 3 लाख आई है यहाँ पर डेबिट में, और यहाँ पर खाली छोड़ देंगे इसके सामने क्रेडिट को। अब क्या है दूसरा काम, कैपिटल। कैपिटल जब इंक्रीज होती है, कैपिटल भी तो इंक्रीज हुई बिजनेस में, जब कैपिटल लगा दी, पैसा लगा दिया बिजनेस में, तो ये कौन सा अकाउंट्स बन गया, ये कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज हुआ बिजनेस में। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो यहां नहीं लिखेंगे डेबिट में, यहां लिखेंगे क्रेडिट में कितना, 30,000 रुपीज, ये हो गया। देन दूसरा ट्रांजैक्शन आपको कहां लिखना है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन यहां लिख लेते हैं, क्या है आपका, कह रहा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। अब ये जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, बैंक अकाउंट जो खोल रहा है, खुलवा रहा है, तो बिजनेस के लिए तो खुलवा रहा है, तो बिजनेस में एक तो कैश कम हो गया, लेकिन दूसरा क्या आ गया, बिजनेस में बैंक बैलेंस आ गया, बैंक आ गया। तो कौन कौन से अकाउंट्स हो जाएंगे, पहले लिख लेंगे ओपन, यहाँ ट्रांजैक्शन लिख लेना, ओपन अकाउंट्स इन बैंक। अब अकाउंट कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो आ गया कैश अकाउंट, भाई वो अलग बात है कि कैश कम हो रहा है बिजनेस से, लेकिन कैश अकाउंट की तो बात हुई है यहाँ पर। दूसरा एक नई चीज बन गई है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या बिजनेस के लिए एसेट, तो दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगी एसेट्स हैं, एसेट्स अकाउंट्स हो गए दोनों, तो लिख देंगे यहाँ कि दोनों क्या है, बैंक हो या कैश हो, दोनों कौन से अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट। अब हमें ये देखना है भाई कैश अकाउंट होता है तो कैश बिजनेस में कम हो गया और बैंक में चला गया, तो कैश तो कम हो गया, बैंक बढ़ गया, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कैश तो हुआ है डिक्रीज, तो इसको डिक्रीज लिख देंगे। और दूसरा बैंक क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, पहले तो बैंक था नहीं आपके पास, लेकिन अब बैंक आ गया, तो बैंक इंक्रीज हो गया। अब जब कैश आपकी एसेट्स डिक्रीज होती है, एसेट आपकी कम होती है, तो उसका रूल क्या बताया था मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपके बिजनेस की एसेट्स क्या, एसेट्स अगर एसेट ये डी प्लस होती है, इंक्रीज होती है, तो इसको डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट करेंगे। अब आप देखिए एसेट्स क्या हो रही है, यहाँ पर एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, कौन सी एसेट, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो जब कैश डिक्रीज हो रहा है तो इसको कहां लिखेंगे, आपके लायबिलिटी में। यहाँ पर क्या था अमाउंट था आपका 5,000, तो 5,000 जो था कैश कम हो गया, लेकिन गया कहाँ, बैंक में, बैंक क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो इसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो 5,000 यहां लिख देंगे, क्योंकि बैंक क्या पहले था बिजनेस में, बैंक का नाम नहीं था, अब बैंक का नाम आ गया, तो ये भी तो एसेट ही होती है बिजनेस के लिए,
तो ये डेबिट में आ गया और कैश क्रेडिट में आ गया। थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या है, पेड सैलरी टू स्टाफ। देखिए स्टाफ की सैलरी है, कोई बात नहीं, इसमें स्टाफ की बात नहीं होती, खाली सैलरी का अकाउंट्स बनाते हैं। तो सैलरी के जब अकाउंट्स बना रहे हैं आप, तो पहले तो ट्रांजैक्शन लिख लीजिए। क्या लिख देंगे, पेड सैलरी, यहाँ पर पेड सैलरी। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको लिखना है कि कौन से दो अकाउंट्स आए थे। तो एक तो खुद सैलरी अकाउंट बना के रखोगे आप अपने बिजनेस में, सैलरी अकाउंट्स बनाओगे, और दूसरा कौन सा अकाउंट्स बना के रखोगे, कैश अकाउंट। सैलरी क्या दे रहे हो, सैलरी कोई आप उनको बातें थोड़ी ना बना रहे हो, सैलरी तो कैश में दे रहे हो, तो यहाँ कैश भी कम हो रहा है, तो दो अकाउंट्स हो गए, एक सैलरी अकाउंट एक कैश। अब सैलरी किस में आता है, सैलरी आता है आपका एक्सपेंस अकाउंट में। तो सैलरी किस में आ गया, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट हो गया। और कैश क्या था, ये तो आपको पता ही है, एसेट्स। अब आप देखिए, पहले बात इसको देख लीजिए, कैश क्या हो रहा है, जब आपने सैलरी दी तो बिजनेस में से तो कैश कम हो गया। तो जब कैश कम होता है, देखो यहाँ जब एसेट कम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस कैश को कौन से उसमें लिखेंगे, कॉलम में, क्रेडिट में। और सैलरी क्या है, एक्सपेंसिस। और एक्सपेंसिस का रूल क्या बताया था, बिल्कुल ये दोनों रूल सेम है। एक्सपेंस के भी रूल यही होते हैं, क्या, अगर प्लस हो तो डेबिट, अगर माइनस हो तो क्रेडिट, दोनों के रूल सेम होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या था, एक्सपेंस आपका सैलरी नाम का एक्सपेंस पहले नहीं था, अब हो रहा है, तो एक्सपेंस सामने आ गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। तो ये तो हो जाएगा। और देखो इंक्रीज के लिए आप प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे। सैलरी कितनी दी है, सैलरी 50,000, यहाँ लिख दीजिए 50,000। इसमें कुछ नहीं लिखना क्रेडिट में। लेकिन दूसरा क्या अकाउंट था, कैश अकाउंट। कैश क्या थी, एसेट। एसेट क्या हुई, डिक्रीज होगी, बिजनेस में कम हो गई। कम होगी तो क्या करते हैं, एसेट को अगर कम होती तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिख देंगे 50,000 क्रेडिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज। लो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या हुआ आपका, सैलरी होगी, एक्सपेंस हुआ आपका इंक्रीज, ये क्या हुआ, डिक्रीज, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ। फोर्थ को देखिए, फोर्थ ट्रांजैक्शन था रेंट पेड बाय चेक। आपने चेक से रेंट दिया, चेक से दिया, इसका मतलब आपका बैंक में से पैसा कम होगा। और पहले तो इसको ट्रांजैक्शन को लिख लेंगे आप। आपने ट्रांजैक्शन जैसे यहाँ लिख ली, ट्रांजैक्शन क्या लिख दिया आपने, कि हमने रेंट पेड किया चेक से, रेंट पेड। अब जब रेंट पेड किया तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक तो देखो रेंट ही नाम आ गया, ठीक है, एक तो रेंट नाम आ गया, दूसरा क्या, बैंक। बैंक आपका कम हो गया चेक देने से, तो यहाँ लिख लेंगे बैंक अकाउंट। अब आप ये देखिए, रेंट क्या है, एक्सपेंस आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस अकाउंट हो गया। बैंक क्या है, आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स अकाउंट हो गया, ये लो। उसके बाद एक्सपेंस क्या हुआ, बढ़ गया, यहाँ पर सामने आ गया, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख देंगे, कितना रेंट दिया आपने, रेंट दिया 10,000, तो यहाँ लिख दे रेंट के सामने 10,000। क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है नहीं, ये हो गया आपका इंक्रीज। और रेंट इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज में लिख देंगे कितना, कितना अमाउंट था आपका 10,000, यहाँ पर लिख देंगे 10,000। इसमें लिखेंगे क्रेडिट में, रेंट नहीं लिखेंगे। लेकिन बैंक कम हुआ, एसेट, एसेट कम हो गई। और जब एसेट्स आपकी डिक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ देख लो, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। तो यहाँ तो खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 10,000। आप देख रहे हैं डेबिट या क्रेडिट दोनों में अमाउंट आ रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा हो जाता है क्रेडिट। एवरी अकाउंट्स में आप देखेंगे यही हो रहा है। नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। कौन कौन सा अकाउंट है, अब देखो यहाँ पर क्या अकाउंट आएगा, एक तो आएगा यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पर, ड्रॉइंग अकाउंट। अब ये ड्रॉइंग अकाउंट क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट ये कैपिटल ही होती है, एक तरह से कैपिटल कम हो रही है, मतलब बिजनेस में जो पैसा लगा रखा था बिजनेसमैन ने, उसमें से अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है बिजनेस में से।
किसी बिजनेस के काम के लिए नहीं लेके जा रहा पैसे को, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। इसको ड्राइंग बोलते हैं। और क्या लेके जाएगा, कैश लेके जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है, तो एक अकाउंट हो गया कैश। अब एक ड्राइंग है कि कैश। ड्राइंग क्या मैंने अभी बताया, कैपिटल होता है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल क्या हुई, बिजनेस में कैपिटल कम हुई, डिक्रीज हुई। कैश क्या हुई है, डिक्रीज हुई है आपकी। तो अब बिजनेस में जब ड्राइंग हुआ है तो ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और जब कैपिटल डिक्रीज, जब बिजनेस में इंक्रीज हुई थी, कैपिटल आई थी, तो तब तो हमने क्रेडिट किया था। अब क्या हो जाएगा, कैपिटल अब हो जाएगी आपकी डेबिट। तो डेबिट में लिख देंगे कितना पैसा निकाला उसने पर्सनल यूज के लिए, 5000। तो यहाँ लिख देंगे 5000 रुपीज, यहाँ कुछ नहीं क्रेडिट में। अब यहाँ जाओ कैश। कैश में क्या था, दूसरा अकाउंट कैश। कैश क्या हो रहा है, जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहा, तो ये क्या है, कैश। कैश होती है हमारी एसेट्स, और एसेट क्या हो रही है, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है। दोनों चीज डिक्रीज हो रही थी, कैपिटल भी और कैश भी। और जब हमारी एसेट डिक्रीज होती है, माइनस होती है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये कहाँ लिख जाएगा, ये 5000 लिख जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से हम अपने इन अकाउंट्स को पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ स्पेस आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद आगे के 5 ट्रांजैक्शंस आप खुद करके देखें, उसके बाद मुझसे मैच करें कि सही होते हैं या गलत। अब मुझे तो आपने पॉज करके कर लिया, अब मेरे साथ इनको मैच कर लीजिए कि आपने ये 6 ट्रांजैक्शन सही किए हैं या गलत। तो 6 ट्रांजैक्शन में फर्स्ट क्या था, ये 6 पेड टू आ क्रेडिटर। एक क्रेडिटर था, कौन था क्रेडिटर, जावेद। उसको जावेद को कितने दिए हैं, जावेद भाई को 10,000 रुपए दिए। तो इसको आप ट्रांजैक्शन को तो यहाँ लिख लेंगे, पेड टू जावेद, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद पेड टू जावेद, और कौन है वो, एक डेटर्स है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पेड टू डेटर्स। वैसे जावेद भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जावेद के ही नाम से आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो अकाउंट कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा जावेद अकाउंट। आपको पता नाम के आगे ये नहीं लिखते कि ए से लिख देंगे जावेद अकाउंट, अकाउंट नहीं लिखते, बस ऐसे छोड़ते हैं जावेद। अगर आपको अकाउंट लिखना ही है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे अकाउंट। बात समझ में आई। अगर आपको नाम आ जाता है मोहन, सोहन, नोहन, तो उसके आगे आप अपोस्ट्रोफी एस लगाकर तभी नाम लिखेंगे अकाउंट। तो एक तो हो गया आपका अकाउंट कौन सा, जावेद। दूसरा, जब जावेद को पैसे दिए तो आपका कैश गया, तो दूसरा हो जाता आपका कैश अकाउंट। दो अकाउंट्स हो गए। अब देखो जावेद क्या था, एक डेटर्स। डेटर्स किस में आता है, डेटर्स होते हैं आपकी एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीज होगी, आपने किसी को पैसे दिए, वो आपका कर्जदार हो गया। अब वो आपको पैसा वापस देगा, वो आपको वापस देगा, तो वो आपका क्या है, डेटर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जावेद, ये है आपकी एसेट्स, ये बन जाती है आपकी एसेट्स अकाउंट। और दूसरा क्या है आपका कैश। कैश भी क्या होता है, ये भी हमारी एसेट ही होती है। ये तो दोनों अकाउंट सेम आगे इस ट्रांजैक्शन में ऐसे ही आ सकते हैं। तो एसेट को आप देखेंगे, जावेद आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको तो जावेद को तो कर देंगे आप, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है आपका क्या, एसेट्स। एसेट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। और दूसरा ये क्या हो रही है आपकी कैश, ये डिक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस से कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप किसी डेटर्स को पैसा दे रहे हैं। अब जब आपकी एसेट्स कम हो गई, सॉरी ये जो आपका एसेट था, ये एसेट आपकी बढ़ गई, तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो जावेद को कौन से अकाउंट में लिखेंगे, आप लिख देंगे 10,000 रुपए यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में, लो लिख दिए डेबिट में, यहाँ कुछ नहीं। इसके बाद आ जाइए यहाँ कैश क्या है, एसेट। एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, कम हो गया, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ तो इसको खाली छोड़ेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे कैश को। कैश आपने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 देखिए, इंटरेस्ट पेड किया है लोन पर, तो यहाँ लिख दीजिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। लोन ले रखा था, उस पर इंटरेस्ट पेड कर दिया। अब इंटरेस्ट पेड कैसे किया होगा, पैसे दिए होंगे, तो दो नाम आ गए यहाँ भी, एक इंटरेस्ट अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तो एक तो हो गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया, दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। अब आप देखें यहाँ पर, अगर देखें इंटरेस्ट किस में आता है, एक्सपेंस में, तो ये तो हो गया एक्सपेंस अकाउंट। और दूसरा कौन सा हो गया आपका कैश, एसेट्स अकाउंट। ये दो तरह के आपके अकाउंट्स
हो जाते हैं। एक्सपेंस आपका जब आपने खर्चा किया पहले नहीं था, हो रहा है, तो आपका ये इंक्रीज हो गया, और आपका ये कैश जो था क्या होगी, एसेट आपकी कैश कम होगी, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ डिक्रीज लिख देंगे किसके सामने, कैश के सामने, कैश आपका डिक्रीज हो गया। अब जब आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, खर्चा आपका बढ़ गया, तो एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख देंगे कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट पेड क्या है आपने 6,000, तो 6,000 रुपए यहाँ लिख देंगे, डेबिट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद कैश कम हुआ है, एसेट डिक्रीज हुई है, तो ये कहाँ लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में। अगर क्या एसेट कम होती है तो क्रेडिट, बढ़ती है तो डेबिट। आपका थर्ड ट्रांजेक्शन देखें तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, मींस आपका नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन क्या है, कह रहे हैं विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब की बार ऑफिस के यूज के लिए निकाला है, मींस बिजनेस के काम से निकाला है, तो हम कैश ले तो आए बैंक से, लाके कहां रख लिया, बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, बैंक में कैश घट गया, और दोनों ही क्या है, एसेट है। एक एसेट कम हो रही है, एक ज्यादा, जो एसेट ज्यादा हो रही है डेबिट कर दो, जो एसेट कम हो रही है क्रेडिट कर दो। कम कौन सी हो रही है, बैंक, और ज्यादा कौन सी हो रही है, कैश। तो इसमें क्या था, आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से और आपके ऑफिस यूज के लिए, तो एक तो हो गया यहाँ पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिख देंगे, दूसरा क्या है आपका कैश अकाउंट। दो तरह के अकाउंट्स हो गए आपके, और इसमें साथ साथ आपका दोनों ही क्या थी, पहला अकाउंट्स भी आपकी एसेट्स है, और आपका दूसरा अकाउंट्स भी क्या है, ये भी आपकी एसेट्स है। पहली एसेट्स आपका बैंक क्या है, वो आपका डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि आप पैसा बैंक से निकालकर ऑफिस में लाके रख लिया, और कैश क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक डिक्रीज। बैंक क्या हुआ, डिक्रीज, कम हो गया, तो बैंक कम हो गया, एसेट कम हो गई, अरे भैया एसेट कम हो गई, तो लिख दो इसको, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। कितना रुपया, यहाँ देख लीजिए कितना 5,000, तो 5,000 यहाँ लिख दीजिए, और आपका जो कैश था वो इंक्रीज हो गया, तो 5,000 आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ खाली छोड़ देना है आपको, कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मनिया फॉर ₹10,000। मनिया को आपने गुड सोल्ड किया, तो याद रखना जब आ जाता है नाम किसी का और कैश वर्ड नहीं होता, तो ये उधार लेन देन होता है, मीन्स बेच तो दिया लेकिन मनिया ने पैसा नहीं दिया, तो जो मनिया नाम का पर्सन है वो क्या बन जाती है, वो मनिया नाम की पर्सन बन जाती है आपकी डेटर्स, मीन्स आप उससे पैसा लेंगे। तो आपके यहाँ पर दो अकाउंट्स हो गए हैं, क्या क्या, एक तो होगा मनियाज अकाउंट, और दूसरा हो गया आपका, मनिया को क्या दिया था हमने, यहाँ मनिया को दिया है गुड्स, तो एक होगा हमारा सेल्स अकाउंट्स, हमने सेल करी है, सेल्स अकाउंट्स। अब आप देखिए मनिया क्या है आपका, डेटर्स आ गया, डेटर्स क्या होती है, एसेट्स होती है, एसेट्स में लिख देते हैं डेटर्स को। और दूसरा सेल्स क्या है, ये हमारी आमदनी होती है, रिवेन्यू होती है, बड़ी देर में आया भाई रिवेन्यू अकाउंट, ये हो गया आपका रिवेन्यू अकाउंट्स, ये रिवेन्यू है, कौन सा टाइप का अकाउंट है ये, रिवेन्यू। अब अगर आपका डेटर्स बढ़ता है, एसेट बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज, एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, आमदनी भी बढ़ गई। तो अब आप देखिए जब आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो इसको क्या करते हैं, डेबिट, तो आप इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना बेचा है मनी आपको, 10,000 का, तो इसको 10,000 डेबिट में लिख देंगे, और इसमें क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर सेल्स क्या है आपकी, रिवेन्यू, और जब सेल्स इंक्रीज होती है तो याद रखना सेल्स का मतलब रिवेन्यू, तो रिवेन्यू का क्या बताया था मैंने, जी मैंने रिवेन्यू का आपको बताया था, अगर आपकी रिवेन्यू आपकी प्लस होती है, बढ़ती है, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे, अगर माइनस होती है तो आप इसको डेबिट करेंगे। अब जल्दी से बताओ, सेल आपकी पहले थी नहीं, अभी करिए, तो सेल मीन्स बढ़ गई, सेल रिवेन्यू बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई, तो जब ये बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो इसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, इसको खाली छोड़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। अब आप देखिए 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मानो 4,000 रुपीज, आपने गुड्स सोल्ड किया है कैश, यहाँ देखो दोनों में क्या डिफरेंस है,
इस एंट्री में कैश नहीं था तो ये उधार थी, लेकिन यहाँ पर कैश वर्ड आ रहा है, इसका मतलब अब आपको इससे मतलब नहीं है, आप इस मानों का अकाउंट नहीं बनाएंगे। सिर्फ क्या है कि आप सेल कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है, ये गलती मत करना। जब आप नगद बेचो तो आपके यहाँ दो ही अकाउंट होते हैं, एक तो आपका कैश अकाउंट होता है जब आप नगद बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, दूसरा आपका सेल्स अकाउंट होता है। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। कैश क्या है, आपकी एसेट होती है बिजनेस में, ठीक है, और आपका जो सेल्स होती है ये क्या होती है, आपकी रिवेन्यू होती है। और रिवेन्यू के बारे में तो मैंने अभी बताया ही था। तो कैश आपका बढ़ गया बिजनेस में, इंक्रीज हो गया, यहाँ लिख दीजिए तो कि कैश हमारा इंक्रीज हो गया है। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड कर दिया है, वो भी कैश नगद। और सेल्स क्या थी आपकी, रिवेन्यू, रिवेन्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। पहले रिवेन्यू नहीं थी, सेल नहीं थी, अब क्या होगी, ये भी इंक्रीज हो गई है। और जब आपकी सेल या रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो कितने का बेचा, 4000 का, यहाँ लिख देते हैं 4000 और इसको खाली छोड़ देते हैं। कैश इंक्रीज हुआ, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और अगर रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट, तो रिवेन्यू को लिख देंगे यहाँ क्रेडिट साइड में 4000 रुपीज। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आवाज तो आ रही होगी, उससे कर लेना। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन रुको 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 रुको, जाओ मत, एक और बात सुनकर जाओ। यहां हमने केवल इतना सीखा है अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब इसको डिटेल में क्या क्या एंट्री हो सकती है, स्पेशल एंट्री क्या होगी, मस्ट एंट्री क्या होगी, ऐसी एंट्री क्या होंगी डेबिट और क्रेडिट की कि जो किसी पे ना हिले और जिनको करने से आप स्मार्ट गर्ल्स या बॉय कहलाते हैं, तो वो कौन सी एंट्री होगी, वो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम शुरू करेंगे कि हम किस जर्नल बनाएंगे। जर्नल क्या होगा, जर्नल में भी यही काम होगा। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप है जर्नल के लिए, ये पहली सीढ़ी है जर्नल सीखने के लिए, अकाउंट्स की पहचान और ये पता हो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, देखना ये सारी चीजें वहां किस तरह से काम आएंगी। तो मैं बहुत मस्त आपको एंट्री कराऊंगा वहां पर भी, आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो लेते हैं विदा आपसे, नए वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।